हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को पढ़ते और समझते हैं कि प्रश्न में हमें क्या दे रखा है। हमें प्रश्न में बोल रखा है कि यदि मापांक z जोड़ z का बार जोड़ यहाँ पे z माइनस z का बार का मापांक अगर 2 हो तो बोला है z स्थित होगा किस पे, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो हमें 4 विकल्प दिए गए हैं: सरल रेखा पे, वर्ग पर, रेखा पर या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इस प्रश्न को हल करने से पहले मुख्य अवधारणा को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं पहले मुख्य अवधारणा। तो मुख्य अवधारणा, ठीक है, हमें पता होना चाहिए कि अगर z मान लेते हैं कि माना z जो है, ठीक है, एक काल्पनिक संख्या है और इसका हम मान लेते हैं कि ये हमारा x प्लस आयोटा y के बराबर है। तो यहाँ पे z का जो बार होता है वो हमारा क्या होता है, x माइनस आयोटा y होता है। और जो z का यहाँ पे अगर हम मापांक देखते हैं तो उसका सूत्र क्या होता है, वर्गमूल x के घात 2 जोड़ y के घात 2, ऐसा कुछ होता है हमारा। तो अब यहाँ पे इन हम सूत्रों का प्रयोग करके इस प्रश्न को हल करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो हमें दिया गया है वो हमें क्या दिया गया है, यहाँ पे तो हमें दिया गया है z जोड़ z बार का मापांक जोड़ यहाँ पे z माइनस z बार का मापांक जो है वो 2 के बराबर दिया गया है। तो यहाँ पे z का मान हम रख लेते हैं। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि माना z जो है वो हमारा x प्लस आयोटा y है। तो यहाँ पे अगर हम रखें तो ये बन जाएगा x प्लस आयोटा y जोड़ यहाँ पे z का बार जो हो जाएगा वो हमारा क्या आ जाएगा, ठीक है, तो x माइनस आयोटा वाई, तो ये बन जाएगा x माइनस आयोटा वाई। ठीक है, जोड़ यहाँ पे z हो जाएगा x प्लस आयोटा वाई और यहाँ पे क्या आ जाएगा, x माइनस आयोटा वाई। ये हमारा 2 के बराबर है। ठीक है, इसको अगर हम देखें तो यहाँ पे आयोटा वाई से आयोटा वाई कट जाएगा तो 2x सिर्फ आएगा, तो 2x का यहाँ पे मापांक जोड़ यहाँ पे क्या हो जाएगा, x कट जाएगा, आयोटा वाई जोड़ आयोटा वाई यानी कि 2 आयोटा वाई बन जाएगा और ये 2 के बराबर आ जाएगा। अब अगर इसका मापांक देखें तो हमारा क्या हो जाएगा, ये तो ये बन जाएगा, यहाँ से अगर हम देखें तो 2x का मापांक है ये, फिर हमारा क्या है 2 आयोटा वाई। ठीक है, हमारा क्या था यहाँ पे 2 आयोटा वाई, तो यहाँ पे लिखते हैं हम 2 आयोटा वाई। ठीक है, 2 वाई आयोटा, तो ये हमारा किसके बराबर है, तो ये हमारा बराबर है यहाँ पे अगर हम देखें, ठीक है, ये तो 2 आयोटा वाई इसको हम लिखते हैं और ये हमारा किसके बराबर है, 2 के बराबर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, तो ये हमारा 2 के बराबर। तो अगर अब यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमारा इसका मापांक हमें सूत्र पता है, ये क्या हो जाएगा 2x का वर्ग, ठीक है, जोड़ 0 जोड़ यहाँ पे क्या बन जाएगा ये, तो ये 0 का वर्ग जोड़ यहाँ पे 2y का वर्ग। ठीक है, और ये हमारा 2 के बराबर आ रहा। अब यहाँ से अगर हम इसको हल करें तो ये बन जाएगा 2x का मापांक जोड़ यहाँ पे बन जाएगा 2y का मापांक बराबर 2। तो यहाँ से अगर हम इसको देखें तो x जोड़ y का मापांक जो है वो हमारा यहाँ पे 2 हमने बाहर लिया तो 2/2, तो यहाँ पे क्या आ गया, x का मापांक जोड़ y का मापांक बराबर 1। हमें पता होना चाहिए कि ये जो हमारा है, ठीक है, ये हमारा कैसे कैसे ओपन होता है, कैसे कैसे खुलता है। तो हमें पता है जो मापांक x है वो हमारा 2 तरह से ओपन होता है। एक x बनता है जब x हमारा बड़ा या बराबर हो 0 के, और यहाँ पे हमारा ये माइनस x होता है कब, जब x हमारा यहाँ पे छोटा हो 0 से। ठीक है, उसी तरह से यहाँ से अगर हम देखें तो इसका जो हमारा पहला जो शर्त हो जाएगा, इसका जो पहला केस बनेगा वो क्या हो जाएगा, मान लो कि जब हमारा x क्या है, x जो है वो हमारा 0 से बड़ा या बराबर है और दूसरा y भी हमारा 0 से बड़ा या बराबर है, तो उस समय ये हमारा क्या बन जाएगा, ये समीकरण, तो ये बन जाएगा x जोड़ y बराबर 1। दूसरा हम देखें तो मान लो x हमारा अभी भी बड़ा या बराबर 0 के है लेकिन y हमारा छोटा 0 से है, तो उस समय हमारा ये x माइनस वाई बराबर 1 बन जाएगा। तीसरा हम देख लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे अगर तीसरा हम देखें तो मान लो x अभी हमारा छोटा हो जाए, ठीक है, 0 से, और y अभी हमारा बड़ा या बराबर रहे 0 से, तो उस समय हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पे माइनस एक्स जोड़ y बराबर 1। ठीक है, चौथा हम देख लेते हैं तो ये अगर x हमारा छोटा 0 से है और y भी हमारा 0 से छोटा हो तो ये माइनस एक्स माइनस वाई बराबर 1। तो इन चारों में हम देख सकते हैं कि इन चार हमारा यहाँ पे समीकरण आ रहा है और चारों के चारों हमारे क्या है, एक रेखा है। ठीक है, ये हमारा रेखा है, ठीक है, ये भी हमारा एक रेखा बन रहा। ठीक है, फिर हम आगे देखें तो ये भी हमारा एक रेखा है। ठीक है, फिर ये भी हमारा एक रेखा है। इनको अगर हम यहाँ पे बना दें, ठीक है, तो ये हमारा आलेख अगर इनका हम बनाएं तो ये हमारा x अक्ष होता है और ये हमारा y अक्ष होता है। ठीक है, अब x जोड़ y बराबर 1, ठीक है, इसका आलेख बनाते हैं हम। तो यहाँ पे x जोड़ y बराबर 1 जो होगा वो हमारा क्या होगा, और वो कब है, जब हमारा क्या हो, x हमारा 0 से बड़ा या बराबर, y जब 0 से बड़ा या बराबर हो। ठीक है, तो उस समय हमारा कुछ ऐसा यहाँ पे आलेख बन रहा है। ठीक है,
फिर अगर हम दूसरा देखें तो दूसरा हमारा क्या है यहाँ पे, तो x माइनस वाई बराबर 1 है, ठीक है। तो ये हमारा कैसा बनेगा, तो यहाँ से हम देख सकते हैं जब हमारा यहाँ पे x माइनस वाई बराबर हमारा क्या है 0, तो अगर x का मान यहाँ पे अगर हम रखें तो x बराबर 0 तो y बराबर -1 होगा, और अगर हम यहाँ पे y बराबर 0 रख दें तो x बराबर यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ मिलने वाला है हमें, ठीक है। तो यहाँ से x 0 है तो y -1 है, ठीक है। तो x 0 है जब, तो y हमारा -1 है, और जब हमारा यहाँ पे क्या है x 1 है उस समय y 0 है। तो ये हमारा कुछ ऐसा आलेख बनेगा। फिर हमारा ऐसा तीसरे के लिए हमारा कुछ ऐसा बनेगा, और चौथे के लिए ऐसा कुछ आलेख बन रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ रहा है, एक वर्ग आ रहा, ठीक है। क्या आ रहा, एक वर्ग आ रहा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं वर्ग क्यों आ रहा, क्योंकि ये जो हमारा निर्देशांक है इस बिंदु का वो 1,1 है। इस बिंदु का निर्देशांक -1, माफ़ कीजिएगा यहाँ पे 0 है, ठीक है। -1,0, और इस बिंदु का निर्देशांक हमारा 0,1, और इस बिंदु का निर्देशांक 0, -1 है, ठीक है। तो ये हमारे क्या आ रहा है, एक वर्ग आ रहा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि दिए गए विकल्पों में हमारा कौन सा विकल्प हो जाएगा, तो ये जो z है वो किस पे स्थित होगा, एक वर्ग पर होगा। तो दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।